कभी सोचा है कि सिर्फ 2%, जी हाँ, सिर्फ 2% का फर्क कैसे दो देशों के बीच अरबों डॉलर के व्यापार का पूरा खेल पलट सकता है। आज हम यही समझेंगे कि बांग्लादेश क्यों अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील के लिए इतनी जबरदस्त जल्दबाजी में है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्रेड डील से जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कानो कान खबर तक नहीं है। एक सीक्रेट डील जो बंद दरवाजों के पीछे पक रही है। देखिए, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं मार्च 2026 पर, जब इंडिया यूएस की बड़ी ट्रेड डील फाइनल होनी है। लेकिन इसी शोर के बीच पर्दे के पीछे एक और बातचीत चल रही है, और यकीन मानिए ये कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक पूरे देश की इकोनॉमी को बना या बिगाड़ सकती है। और वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश इस वक्त अमेरिका के साथ अपनी एक सीक्रेट ट्रेड डील को फाइनल करने की जबरदस्त रेस में लगा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी क्या जल्दी है? वजह सीधी है। ढाका को ये पता है कि वो अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक हथियार खोने वाला है, और ये हथियार है उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एज। और जब ये जाएगा तो इसके साथ ही लाखों लोगों की रोजी रोटी भी दांव पर लग जाएगी। तो चलिए अब इस पूरे संकट की जड़ तक चलते हैं, उस कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर जो है 2% की समस्या। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प हैं। जो नई पॉलिसीज आ रही हैं उनके तहत इंडियन कंपनियों को अमेरिकी बाजार में घुसने के लिए सिर्फ 18% का टैरिफ देना होगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी कंपनियों को 20% की ऊंची दर चुकानी पड़ेगी। तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे एक सिंपल सी टी शर्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। इस टैरिफ के फर्क की वजह से एक बांग्लादेशी टी शर्ट अमेरिका के किसी स्टोर में एक इंडियन टी शर्ट के मुकाबले पूरे $2 ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब सुनने में ये 2% या $2 का फर्क शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन सोचिए, जब बात लाखों करोड़ों टी शर्ट्स की हो रही हो तो यही छोटा सा फर्क अरबों डॉलर का ट्रेड बांग्लादेश के हाथ से छीनकर सीधा भारत की झोली में डाल सकता है। ये सब कुछ बदल देता है। अच्छा, इस सिचुएशन को और गहराई से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन दोनों देशों की इकोनॉमी कितनी अलग है, और क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सचमुच में बस एक पैर पे खड़ी है। देखिए, एक तरफ है इंडिया, जो एक एक्सपोर्ट पावर हाउस है। इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोकेमिकल्स, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, मतलब इसकी एक्सपोर्ट बास्केट बहुत डाइवर्स है। कई अलग अलग सेक्टर्स में इसका दबदबा है। और ये बात उनके बड़े बड़े टारगेट्स में भी दिखती है। उनका एक जबरदस्त लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2047 तक अपने टोटल एक्सपोर्ट्स को $1 ट्रिलियन के विशाल आंकड़े तक ले जाना। $1 ट्रिलियन। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा, बांग्लादेश की इकोनॉमी वो खतरनाक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, टेक्सटाइल्स। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेले 60 से 70 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन करती है। ये सच में उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इस चार्ट को देखिए जरा। आज की तारीख में बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, मतलब सिर्फ चीन ही उससे आगे है। और इंडिया, वो 5वें नंबर पर है। लेकिन जैसे ही इंडिया का टैरिफ गिरकर 18% पर आएगा, बांग्लादेश की ये जो शानदार रैंकिंग है ये सीधे सीधे खतरे में पड़ जाएगी। भारत के लिए उसे पीछे छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस बड़े खतरे से बचने के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही अनोखा, कह सकते हैं एक अनयूजुअल सा आइडिया लेकर आया है, एक खुफिया सौदा। वो चाहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए पब्लिकली टैरिफ 20% ही रहे, लेकिन प्राइवेटली पर्दे के पीछे उन्हें अमेरिका को कम रेट पर एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल जाए। लेकिन रुकिए, कहानी में यहाँ एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ये मामला अब सिर्फ ट्रेड या पैसों का नहीं रहा, इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला जियोपॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गया है। जरा सोचिए, इंडिया जब अमेरिका से कोई डील करता है तो वो बदले में क्या ऑफर करता है? 1.4 अरब लोगों का एक विशाल बाजार। लेकिन बांग्लादेश के पास तो इतना बड़ा बाजार नहीं है। तो सवाल ये है कि वो इस डील के बदले में अमेरिका को क्या दे रहा है? और यहीं पर अटकलें तेज हो जाती हैं। माना ये जा रहा है कि बांग्लादेश जो ऑफर कर रहा है वो इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक है, और वो ऑफर है अमेरिका को अपने देश में मिलिट्री एक्सेस।
और सुनिए, ये सिर्फ कोरी अटकलें नहीं हैं, इसके कुछ सबूत भी सामने आ रहे हैं। जैसे उस इलाके में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती मौजूदगी की खबरें और अमेरिकी जनरलों का चटगांव जैसे स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हाई प्रोफाइल विजिट करना, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है, क्या ढाका में बैठी सरकार अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अपनी ज़मीन का सौदा कर रही है? और क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे उस इलाके में मिलिट्री बेस की ज़रूरत है, इस ऑफर को कबूल कर लेगा?